आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज राउंड अप पर। जम्मू व कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल ने कहा है कि कर्नाटक इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त से दो चार होना पड़ा है। इन्होंने तवक्का का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत जम्मू व कश्मीर में जल्दी ही असेंबली इंतखाबात कराएंगे। वकार रसूल ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीजेपी ने जम्मू व कश्मीर में जमहूरियत को खत्म किया है, जिससे लोगों को मुश्किलात में आए रोज इजाफा हो रहा है। गौरतलब है कि जम्मू व कश्मीर में सन 2014 में असेंबली इंतखाबात हुए थे, जिसके बाद पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। ताहम यह सरकार सन 2018 के जून माह में खत्म हुई, जब बीजेपी ने पीडीपी हुकूमत से अपनी हिमायत को वापस ले लिया था। तब से यहां सदराज नाफिस है। इस दौरान अगस्त सन 2019 में दफा 370 की मंसूखी के बाद जम्मू व कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, जब से यहां एलजी और इनके मुशीर हुकूमती निजाम चला रहे हैं। वकार रसूल वानी ने कहा है कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही लोगों ने नफरत की सियासत को मौका नहीं दिया और लोगों ने इन इंतखाबात में रोजमर्रा के विश्वासन पर वोट देकर बीजेपी को रियासत से बाहर कर दिया है। वकार रसूल ने कहा है कि कर्नाटक से कबल कांग्रेस ने बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात में शिकस्त दी थी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को मध्य प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात में भी शिकस्त से हमकिनार करेगी। इन्होंने कहा है कि जम्मू व कश्मीर में जब असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होंगे तो कांग्रेस बीजेपी के राज को खत्म करेगी। वाज़ेह है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से हाल ही में एक बयान सामने आया, जिसमें इन्होंने कहा है कि जम्मू व कश्मीर में आम साल के आखिर तक बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के साथ साथ पार्लिमानी इंतखाबात कराए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से इन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया है। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने असेंबली इंतखाबात के हवाले से इस बात का एतराफ किया था कि जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात न होने की वजह से एक ख्याल पैदा हुआ और इससे पूरा करने की जरूरत है। बता चले कि जम्मू व कश्मीर में 5 बरस से सदर राज नाफिस है। जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 2014 में मुनक्किद हुए थे। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि कश्मीर के साबिक मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक के कत्ल में मुलव्वस 2 अफराद को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने जावेद अहमद भट्ट और जोहर अहमद भट्ट नामी 2 अफराद को श्रीनगर से हिरासत में लिया और इन्हें फौरी तौर दिल्ली मुंतकिल किया गया है। मीरवाइज मोहम्मद फारूक, जो मौजूदा मीरवाइज डॉक्टर उमर फारूक के वालिद थे, इनको मुसल्लह अफराद ने श्रीनगर के नगीन इलाके में 21 मई 1990 की सुबह इनकी रिहाइशगाह में हलाक कर दिया था। इस हलाकत के खिलाफ श्रीनगर में हजारों लोगों ने एहतजाज किया। जुलूस जनाजे के दौरान एहतजाज करने वालों पर हवल चौक में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें दर्जनों अफराद मारे गए और कई गोलियां मीरवाइज की जस्त खाकी में भी पुस्त हुई है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुलिस की सुराग रसा विंग के डायरेक्टर जनरल आरआर ने कहा कि मीरवाइज की हलाकत का केस सीबीआई को सौंप दिया गया था और इसमें 5 अफराद को नामजदा किया गया था। इन्होंने कहा है कि कत्ल के बारे में पुलिस थाना नगीन में एक केस दर्ज है। इन्होंने बताया कि केस का असल मुजरिम हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर मोहम्मद अब्दुल्ला बांगरू था, जो एक तसादुम में मारा गया। अभी तक सिर्फ एक मुलजिम मोहम्मद अयूब डार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ अदालत में एक तोईल मुकदमा चला है। अयूब डार को टाड़ा के अदालत में मुजरिम करार दिया है। इन्होंने कहा है कि दूसरा मुलजिम रहमान शुगन था, जो हलाक किया जा चुका है। वही इन्होंने कहा है कि जावेद भट्ट उर्फ अजमल खान और जोहर भट्ट को आज हिरासत में ले लिया गया। इनके मुताबिक इन्हें श्रीनगर से गिरफ्तार करके दिल्ली भेज दिया गया है। ताहम ये नहीं बताया कि दोनों मुलजिमान को श्रीनगर के किस मुकाम से हिरासत में लिया जा चुका है। 4 लोग भगोड़े थे, दे वर ऑल अब्सकंडिंग। उसमें जो मेन गिरोह का जो लीडर था अब्दुल्ला बांगरू। इधर दौरानी शब जिला पुलवामा के पुछली इलाके में शरपसंद अनासिर ने मेवा बाग को तबाह करके मुकामी किसान की बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। शरपसंद अनासिर ने बाग में मौजूदा 30 के करीब फलदार सेब के दरख्तों को काट डाला। मेवा बाग के मालिक, जो नंबरदार भी है, नंबरदार व बाग के मालिक मंजूर अहमद ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि इंतजामिया की जानिब से पोषित खशखाश के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें हुक्काम ने इन्हें भी मौजूद रहने का हुक्म दिया था। मंजूर अहमद ने कहा कि वो हुक्काम की हिदायत पर महकमा माल की जानिब से इलाके में अंजाम दी गई पोषित की काश्त के खिलाफ कार्रवाई में मुतल्लिका अफसरान के हमरा मौजूद रहे। इन्होंने दावा किया कि इलाके का नंबरदार होने की वजह से मुझे इस पोषित की काश्त के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होना पड़ा और इसी वजह से शरपसंदों ने मेरा बाग तबाह कर दिया है। इन्होंने कहा कि इंतजामिया मंशियात के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दे रही है और इसके तहत हमारे इलाके
इलाके में भी पोसित की काश्त को तबाह किया गया था ताकि इसको मंशियात के इस्तेमाल में न लाया जा सके। ताहम इस कार्रवाई का खमियाजा मुझे ही भारी नुकसान देकर उठाना पड़ा। एक और मुकामी बाशिंदा अब्दुल गनी ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात के दौरान इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि अगर हुकूमत की जानिब से नंबरदारों को पोसित की काश्त के खिलाफ की गई कार्रवाई में शरीक रहने की हिदायत दी गई है तो सरकार को इनकी जान व माल की हिफाजत के लिए इकदाम भी उठाने चाहिए। कतलस तो अन कहीं फर्क वो 15 वरी 20 वरी वो बाग बना फसलस लोग फसल वसान फसल पे वस तस फसल पे बिचार ना महरूम कर अमि नश वो लगन बे 15 वरी 20 वरी वस इंसानस ती पत अयाल। इधर स्ट्रॉबेरी की पैदावारी पूरे कश्मीर के साथ श्रीनगर में भी बड़े पैमाने पर होती है। इन दिनों लोग इस पैदावारी को समेटने में काफी हद तक मसरूफ नजर आ रहे हैं। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद गर्च स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार होने से काफी खुश महसूस कर रहे हैं। ताहम इस साल गैर मौसमी बारिशों की वजह से स्ट्रॉबेरी फसल इनकी तवक्का के मुताबिक नहीं हुई। वही श्रीनगर के मुज़ाफ़ात में वाक़या गोसू में किसान इन दिनों मशहूर कश्मीरी स्ट्रॉबेरी की फसल की कटाई में मसरूफ है। आमतौर पर 4 कनाल में 100 किलो स्ट्रॉबेरी होती है। वही काश्तकारों ने महकमा बागबानी से मुतालबा किया कि रेफ्रिजरेटर की सहूलियत फराम की जाए। और जब हम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो इस साल का पहला फ्रूट है जो वैली में तैयार होता है, उसके बाद चेरी सीरीज तैयार होती है। जब हम इसकी हार्वेस्ट की बात करें, इसको 10-15 दिन हो गए हार्वेस्ट करते हुए। इस साल थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि डिले किया बारिशों ने, और बारिशों ने नुकसान भी पहुंचाया थोड़ा सा। हमारे पास है 4 कनाल में पर डे निकलता है 100 kg। अगर हम देखेंगे हार्वेस्ट होता है 1 मंथ तक ही। उनका रोल देखिए, उनका रोल 0 है इस हार्वेस्टिंग में और इस स्ट्रॉबेरी में, क्योंकि ना वो कोई प्लान बनाते हैं ना कोई कुछ करते हैं। फर्क में हमने उनको बोला था आप रेफ्रिजरेटर वेन्स अवेलेबल करें ताकि ये फ्रूट अदर स्टेट्स में जाए, इवन पंजाब दिल्ली जाए, ताकि इसकी डिमांड बढ़ जाए। इधर आरके सिरवर में ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ ड्रग्स और फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के साथ जाली अद्वियात नमूने लेने के तरीकेकार तभी आलात पर एक मुकम्मल रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। बता चले कि FHA वर्कशॉप का इफ्तिताह प्रोफेसर ए रविंद्र नाथ, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बतौर मेहमान खुसूसी की मौजूदगी में किया गया। And quality of water, which was prevention of food adulteration, we have. So we achieved quite good safety in food. Creation of medical colleges, creation of situation that. शेड्यूल ड्रग्स होती है, नॉन शेड्यूल में जो ज़्यादा प्राइस में बेची जाती है मार्केट में, वो हमने अराउंड अबाउट 21 केसेस हमने सेंटर में प्रोजेक्ट किया है। बिकॉज जो एक्शन लेना है वो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने लेना है, बट हम उनको 21 केसेस आज तक भेज चुके हैं और भी हम ड्राइव्स का फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो जाता है। अगर नहीं है तो उसको पूछ के इमीडिएटली उसको व्हाट्सएप में आपका ड्रग इंस्पेक्टर को आपका तकलीफ क्या है। आज के न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात अल्लाह ने के बाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।